नमस्कार, संस्कृति पीसेस के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रमुख योजनाओं की और इसी श्रेणी में आज हम बात करेंगे निर्माण एवं अवसंरचना से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। इसके और भी पार्ट हो चुके हैं, तो यह आज हमारा जो एपिसोड होने वाला है यह 10th एपिसोड होगा, यानी कि 9th एपिसोड हो चुके हैं। जिन भी बच्चों ने नहीं देखा है वो जा करके देख सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं आज की योजनाएं कि कौन कौन सी योजनाएं हैं और जिन पर हम बात करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि निर्माण एवं अवसंरचना से संबंधित योजना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रही है गवर्नमेंट, तो किस प्रकार और उसके लिए कौन कौन सी योजना चला रही है। पहली योजना है गंगा हरितमा योजना, ठीक है। दूसरी है हमारी राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और तीसरा है स्वच्छ भारत मिशन। यह योजना राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, इसी के बाद इस योजना को चलाया गया था गंगा हरितमा योजना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या इस योजना के उद्देश्य हैं और किस प्रकार यह चलाई जा रही है। सबसे पहली है गंगा हरितमा योजना। शुरुआत इसकी हुई थी 7 अप्रैल 2018 को। ठीक है, यदि मैं बात करूं इसके मंत्रालय की कि कौन सा मंत्रालय है इसके अंतर्गत आता है, तो वह है वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जो इस योजना को पोषित कर रहा है और इस योजना को चला रहा है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं इस योजना के क्या प्रमुख उद्देश्य हैं। तो इस अभियान के तहत गंगा को प्रदूषण मुक्त करना है। आप देख रहे हो वर्तमान में कि गंगा, यमुना को देख लीजिए कि काफी ज्यादा उसमें पोल्यूशन है। ठीक है, गंगा नदी, उसमें भी बहुत पोल्यूशन हो रहा है, तो इनको पोल्यूशन मुक्त बनाना है। ठीक है, इनको शुद्ध करना है, तो इसलिए गंगा को प्रदूषण मुक्त करने हेतु गंगा तट पर स्थित 27 जनपद जो गंगा के किनारे स्थित हैं, उन जनपदों जैसे कि बिजनौर से बलिया तक का जो आपका क्षेत्र आता है, ठीक है, यहाँ पर वृक्षारोपण किया जाएगा। यहाँ पर क्या लगाए जाएंगे? वृक्ष लगाए जाएंगे। ठीक है, दूसरा है गंगा हरितमा योजना के तहत गंगा नदी के दोनों किनारों पर उत्तर प्रदेश वन विभाग द्वारा एवं मनरेगा की मदद से वृक्षारोपण किया जाएगा। एक तो वह क्षेत्र इसमें शामिल हो गए हैं, वह जनपद शामिल हो गए हैं जो गंगा के किनारे हैं। उसके पश्चात जितना भी गंगा का एरिया है, जितना दूर तक जा रहा है, वहां पर गंगा की टोटल लंबाई कितनी है आपको पता है? 2525 किलोमीटर कुल गंगा की लंबाई है। ठीक है, इतनी लंबी है। तो यहाँ पर वृक्षारोपण किया जाएगा ताकि गंगा को क्या किया जा सके? साफ किया जा सके, मैला होने से बचाया जा सके। तो इस योजना के तहत बेसिकली इसमें क्या है कि वृक्षारोपण करना है इन 27 जनपदों में, प्लस उसके साथ मनरेगा भी इसमें ऐड कर दी गई। अभी मनरेगा योजना मैंने आपको पढ़ाई भी थी कि मनरेगा क्या करता है, 100 से 150 दिनों के बीच का गारंटीड रोजगार उपलब्ध कराता है मजदूरों को। ठीक है, तो उसके तहत यहाँ पे कार्य करवाया जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के बारे में। यहाँ ग्रामीण दिया हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन 2 श्रेणियों में चल रहा है, एक तो ग्रामीण और दूसरा शहरी, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे किसके बारे में? ग्रामीण के बारे में। 2 अक्टूबर 2014 को यह योजना आई थी। ठीक है, 2014 एंड 2023 अभी तक यह योजना चल रही है। अब देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण बिंदु हैं और क्या इसके उद्देश्य हैं, किस उद्देश्य से यह योजना चल रही है। तो स्वच्छता से तो आप समझ गए होंगे कि क्या इसमें महत्वपूर्ण बिंदु रहने वाले हैं, यानी कि गांवों में क्या है, नालियों का निर्माण करना। ठीक है, जैसे आपने सुने होंगे कि गांव में खरंजे होते हैं। खरंजे क्या होते हैं? जो ईंट से बना दिए जाते हैं। ठीक है, तो उनमें पक्की सड़कों का निर्माण करवाना, स्ट्रीट लाइट लगवाना, ओपन डेफिकेशन। ठीक है, जो बाहर खुले में शौच जाते थे तो उनको घर में उनके शौचालय बनवा करके देना। तो ये सारी चीजें इसमें शामिल हो जाती हैं। चलिए, ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य जीवन स्तर में सुधार करना। तो जीवन स्तर में सुधार इसी तरह से होगा ना, जब वहां पे लाइट होगी, सड़कें बनी होंगी, उनके घरों में शौचालय होंगे। ठीक है, तो आसपास का वातावरण भी अच्छा करना। चलिए, देश में सभी ग्राम पंचायतों द्वारा स्वच्छ स्थिति प्राप्त करने के साथ 2019 तक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का लक्ष्य हासिल करने की जो एक इनकी कहते हैं कि मार्क रखा गया था कि हम 2019 तक ये जो लक्ष्य अपना हासिल कर लेंगे। ठीक है, इसमें स्वच्छता की कवरेज को तेजी दी गई। और जब आप शहरी पढ़ते हो तो शहरी में आप देखोगे रैंकिंग दी जाती है कि फर्स्ट रैंक पे ये वाला राज्य आया है, सेकंड रैंक पे ये राज्य आया है, थर्ड रैंक पे ये राज्य रहा है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे 2019 तक लक्ष्य रखा गया था कि सभी गांवों को हमें क्या बनाना है? ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। जागरूकता सृजन करना और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से स्थायी स्वास्थ्य और स्वच्छ सुविधाओं को बढ़ावा देना है। ठीक है, पारिस्थितिकीय रूप से सुरक्षित और स्थायी स्वच्छता के लिए किफायती और
उपयुक्त प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है। उपयुक्त प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना इन द सेंस कि किफायती भी हो, ज्यादा बहुत ज्यादा उसमें खर्चा नहीं आ रहा हो, और जैसे क्यारियां बनवा देना है वहां पर, ठीक है। और भी अन्य जैसे स्कूल्स होते हैं, सरकारी गवर्नमेंट स्कूल है, तो वहां पे क्यारियां बनवाना, वहां पे शौचालयों का निर्माण कराना, घरों में लोगों के शौचालयों का निर्माण कराना, तो इस तरह से कार्य करना है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में संपूर्ण स्वच्छता के लिए ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना। जो ठोस अपशिष्ट है और तरल अपशिष्ट है, दोनों पर विशेष ध्यान देना। अब यह कार्य कैसे आएगा ठोस अपशिष्ट, तो मैंने आपको पहले भी बताया है, दोबारा बता रही हूँ। ठोस अपशिष्ट को प्रोसेस करके खाद बनाना है, और वो ग्रामीण क्षेत्रों के जो गांव खेत होते हैं वहां पर वह कार्य में आएगी, ठीक है। यानी खेतों में वह एज अ खाद के रूप में कार्य करेगी, जिससे फसल भी अच्छी होगी और जो आपका अपशिष्ट है वो भी पूरी तरीके से प्रबंधित होकर के यूज में आ जाएगा। और जो तरल अपशिष्ट है, यदि वह प्रयोग किया जा सकता है तो उसको सिंचाई के लिए प्रयोग करना, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये भी 2014 से चलाया जा रहा है। यानी गंगा की सफाई, बेसिकली मेन उद्देश्य क्या है, हम कहते हैं ना कि गंगा माता, ठीक है, तो उसको धार्मिक रूप से भी यह हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और यदि हम जल की बात करें, एज अ रिवर की बात करें, तो यह बहुत सारे एरियाज में सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बहुत सारे एरियाज को यह जल की आपूर्ति करती है, तो इस दृष्टि से भी यह हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जल की आपूर्ति एक बहुत बड़े क्षेत्र में करती है। तो इस स्थिति में इसका स्वच्छ होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। इसीलिए गवर्नमेंट ने नमामि गंगे प्रोग्राम एक राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत चलाया, ठीक है। तो अब इस नमामि गंगे प्रोग्राम में क्या क्या चीजें थी इनको देखेंगे। शुरुआत हुई थी इसकी 2014 में, और इसके लिए जो बजट रखा गया था वो रखा गया था 20,000 करोड़ रुपए, ठीक है। यानी कि पूरी गंगा को स्वच्छ करने का बजट रखा गया था 20,000 करोड़ रुपए, और उसी के अंतर्गत आपका प्रोग्राम चलाया गया था ये नमामि गंगे। आपको याद भी होगा नमामि गंगे, बहुत नमामि गंगे के तहत जो तटीय इलाका होता है जहां पर रेत होती है, उसको तटीय इलाका जो है गंगा का, उसको साफ सफाई करना, वहां पे कोई भी कचरा ना पड़ा हो। यानी कि उसके बाद भी जैसे गंगा में लोग क्या करते थे कि पूजा, क्योंकि ऐसी हमारी धार्मिक मान्यता है, तो उसके तहत मूर्ति विसर्जन करने जाते हैं, ठीक है। फूल माला जो होती है वो सारी गंगा में डाल देते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसा भी मानते कि उतारा कर दो भाई, नजर ना लगे, ठीक है। तो उस स्थिति में भी ये कार्य किया जाता है कि उतार करके गंगा जी में तो जो भी होता था, पूड़ी पुआ, फूल माला, भगवान जी की मूर्ति, सब कुछ गंगा जी में जाता था, ठीक है। तो उसके तहत अब उसको प्रबंधित किया गया, और गंगा में यह सब डालने से क्या है, प्रतिबंध लगा दिया गया। अब आपको जो भी रखना है आप साइड में रख सकते हैं, बाद में उसको क्या कर दिया जाता है, साइड हटा दिया जाता है, या कूड़े के माध्यम से वो चली जाती है, ठीक है। तो इस तरह से कार्य होता है। अब गंगा में ये सब डालना मना है, लेकिन फिर भी लोग कहाँ मानते हैं, कहीं इधर उधर से तो डाल ही देते हैं, ठीक है। तो उसी के तहत ये कार्यक्रम शुरू किया गया था, और जिसमें इस तरह से कार्य किए गए थे। चलिए आगे आ जाते हैं। उद्देश्य क्या है, तो राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रदूषण, संरक्षण और कायाकल्प के प्रभावी उन्मूलन के लिए फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में इसको अनुमोदित किया गया है, ठीक है। यानी गंगा का क्या करना है, हमें इसको प्रदूषण मुक्त बनाना है, प्लस इसको संरक्षण देना है। और कायाकल्प कैसे होगा, तो गंगा के किनारे घाट बनाए जाएंगे, पक्के घाट बनाए गए हैं, वहां पे लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है, तो इस तरह से उसका सुंदरीकरण करना, ठीक है। तभी इसको क्या है, एक पूरी तरीके से होलसम कह सकते हो आपको ये प्रोग्राम चलेगा। अब नमामि गंगे के मुख्य जो स्तंभ, एक तरीके से मैं कह सकती हूं आधार क्या क्या थे, सीवरेज उपचार अवसंरचना, यानी कि सीवर का पानी कहां पे, जो गंगा नदी में आकर के गिरता था, ठीक है, या किसी ना किसी प्रकार से जो वहां के गांव थे, देखिए गांव की बात कर रही हूं मैं, जो वहां पे गंगा के तट के पास जो घर बने रहते हैं, आप सभी को पता उन सबकी नालियां कहाँ है, गंगा नदी में ही जाती है, ठीक है। मोस्ट कुछ लोगों की नहीं जाती होंगी, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूं, लेकिन कुछ लोग क्योंकि कहते हैं कि घर पास में है, चलो पीछे ही बह जाएगा, ठीक है। नाले में वैसा तो है, बट कई बार ऐसा क्या होता है, वो उसमें जाकर के मिल जाती हैं, तो इस चीज में सबसे पहले सुधार करना है। दूसरा, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट करना है, यानी कि जो रिवर के सामने का इलाका है वहां पर
बैठने की व्यवस्था करना, वहाँ पे जो घाट हैं उनका निर्माण करना, अच्छी अच्छी चीजें वहाँ पे क्यारी लगाना, पौधे लगाना, गार्डन बनाना, तो इस तरह से वो कार्य करना है। नदी सतह की सफाई करना, जो तट का किनारा है वहाँ पे कोई प्लास्टिक ना डाले, इस तरह से इसको देखना है। जैव विविधता पर ध्यान देना, जैसे मैंने बताया कि वहाँ का जो डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी का इलाका है उसको देखरेख करना। वानिकीकरण करना, जन जागरण करना, औद्योगिक प्रवाह निगरानी और गंगा ग्राम। ठीक है, अब जैसे बड़ी बड़ी मिलें होती हैं, ठीक है, तो उनका जो कचरा होता है या पानी होता है तो कई बार वहां पे आ जाता है, तो उसको भी देखना है। इसमें क्रियान्वयन को प्रवेश स्तर की गतिविधियों यानी तत्काल दिखाने वाले प्रभाव के लिए और मध्यम अवधि की गतिविधियां जैसे कि समय सीमा 5 वर्ष के भीतर जो लागू होंगी और दीर्घकालीन गतिविधियां जो 10 वर्ष के भीतर लागू की जाएंगी, इसमें विभाजित किया गया है। यानी 3 श्रेणियों में यह कार्य करने वाला है। पहला तत्काल, दूसरा आपका हो जाएगा मध्यम और तीसरा दीर्घकाल। ठीक है, नमामि गंगे कार्यक्रम की प्रमुख उपलब्धियां अभी तक किस प्रकार से रही है, क्या क्या चीजें रही हैं, तो वो देख लेते हैं। तो इसके तहत सीवरेज उपचार क्षमता का निर्माण किया गया है, क्योंकि यह इसके लक्ष्य में था और यह कार्य किया भी गया है, तो इसको देख लेते हैं। तो कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान जैसे 54 सीवेज प्रबंधन जो परियोजनाएं हैं वो चल रही हैं, इसके तहत कार्य कर रही हैं। और इन राज्यों में 8 सीवेज परियोजनाएं निविदिता के अधीन हैं और 92 सीवेज परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। ठीक है, तो इस तरह से इनका कार्य किया जा रहा है। 7 नई सीवेज परियोजनाएं भी शुरू की गई हैं। इसके तहत 5015.26 MLD की सीवरेज क्षमता सृजित करने का कार्य निर्माणाधीन है। ठीक है, यानी कि कार्य हो रहा है। तो इसके तहत पहला ही उपचार कर लिया गया है गवर्नमेंट द्वारा। रिवर फ्रंट का डेवलप करना था तो वो भी कर लिया गया है। इसके तहत 265 घाटों, शमशान घाटों, कुंडल तालाबों, इन सब का निर्माण किया गया है, उसका आधुनिकीकरण किया गया है तथा 67 घाट व शमशान घाट परियोजनाएं भी शुरू की गई है। जैसे मैंने कहा था ना कि आगे घाटों का निर्माण करना है, पक्के घाट बनवाने हैं, इस तरह से। नदी की सतह यानी कि घाटों और नदी की सतह में तैरने वाले ठोस कचरे का संग्रहण करना। ठीक है, जैसे लोग फूल फेंक देते हैं, पुड़ी फेंक देते हैं। ठीक, आप जब छठ आएगा तब आप देखना कि या फिर कोई जैसे मेला चल रहा होता है, कोई भी कार्य होता है जब जहाँ पे गंगा लोग नहाने जाते हैं तो वहां पे पूड़ी चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, बताशे चढ़ा रहे हैं, सब कुछ गंगा जी को खिला रहे हैं। तो ये हमारी धार्मिक आस्था है। ठीक है, तो इसके तहत ये कार्य किया जाता है। तो इसी को निपटने के लिए 11 स्थानों पर सेवा में धकेल दिया गया है, यानी कि वहां पर कार्य करेंगी, जो इस तरह से जो भी दिखाई देगा उसको साफ करेंगी और एक जगह पर वो प्रबंधित करेंगी। ठीक है, आगे आ जाते हैं। जैव विविधता, तो गंगा कायाकल्प के लिए NMCG के दीर्घकालीन दृष्टिकोण से एक नदी की सभी स्थानिक और लुप्तप्राय जो जैव विविधता है उनको देखना है, उनको बहाल करना है। जो लुप्त हो रही है उसकी पूरी ऐतिहासिक सीमा जो है उसको कब्जा करना है उस पे वापस से, यानी कि सीमाओं का निर्धारित करना है और उन जो वहां पे बायोडाइवर्सिटी है उसका संरक्षण करना है। तो इसके तहत यह कार्य किया जा रहा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। वानिकीकरण यानी कि वानिकी हस्तक्षेप है प्रमुख घाटों में से एक वानिकी हस्तक्षेप जो नदी और उसकी सहायक नदियों के साथ प्रमुख जल स्रोतों में वनों की उत्पादकता और विविधता को बढ़ाता है, तो उस पर ध्यान देना है। यानी कि गंगा की सहायक नदियां कौन कौन है बताइए? सोन नदी है, सहायक नदी है ना इसकी। तो इसकी जो सहायक नदियां हैं जो इसमें मिल करके गंगा की मुख्य धारा के रूप में कार्य में आती हैं, तो इनके साथ क्या है, वहां पर जो जल क्षेत्र है वहां की वनों की उपलब्धता को देखना है, उनको कार्य करना है और संरक्षित करना है। उत्तर प्रदेश राज्य वन विभाग मीठे पानी के कछुओं, घड़ियाल के संरक्षण के लिए प्रजनन कार्यक्रम और कुकरैल व घड़ियाल पुनर्वास केंद्र जो कि लखनऊ में है उसका क्रियान्वयन किया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है, जो गंगा बेसिन में घड़ियालों और कछुओं के पुनरुद्धार और बहाली में मदद करेगा। ठीक है, तो इस तरह से इन केंद्रों का निर्माण करना है ताकि वहां की जो जैव विविधता है वो आराम से फले फूले और वानिकीकरण उसका किया जाए। आगे आ जाते हैं जन जागरूकता। तो वो जैव विविधता का आपने देख लिया। जन जागरूकता यानी ऐसी गतिविधियां की जाए ताकि लोगों को जागरूकता मिले उसके तहत कि हमें गंगा नदी को स्वच्छ करना है, उसमें किसी भी प्रकार का कचरा या इस तरीके की चीजें नहीं डालनी है। ठीक है, तो इसके लिए कार्यक्रम, कार्यशालाएं ये सारे आयोजित करने। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट मॉनिटरिंग, जो भी इंडस्ट्रीज हैं जो वहां के आसपास हैं उनको देखना है कि कहीं उनका पानी तो वहां पर नहीं आ रहा है, सीवर सिस्टम तो नहीं आ रहा है। तो इसी के तहत अब तक 135 GPI
को बंद कर दिया गया है, जो वहां पर एंटर्स ले रहे थे या एंटर कर रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें कार्य किया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं गंगा ग्राम। तो गंगा ग्राम में क्या है कि पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने 5 राज्यों, कौन कौन से 5 राज्य हैं, मंत्रालय याद रखिएगा, क्या है मंत्रालय आपका, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के तट पर 1674 ग्राम पंचायतों की पहचान की है। ठीक है, तो इनका निर्माण करना है ताकि ये ग्राम पंचायतें क्या करें, गंगा नदी के तट पर यदि स्थित हैं तो उस वहां पर उसको प्रबंधित करें, लोगों से बात करें, देखें, या इस तरीके का यदि कोई कार्य कर रहा है तो उसके लिए एक्शन ले। ठीक है, इसके बाद स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन, गंगा कायाकल्प के लिए दुनिया भर में सर्वोत्तम उपलब्ध ज्ञान और संसाधनों को तैनात करने का प्रयास किया गया है ताकि वह इस मिशन में आगे आए, कार्य करें और क्या करें, इसको संरक्षित करें। तो इस तरह से यह चीजें इसमें बताई गई हैं। आगे देख लेते हैं, नदी पुनर्जीवन में विशेषज्ञता रखने वाली कई अंतर्राष्ट्रीय देशों के लिए स्वच्छ गंगा एक 12मासी आकर्षण रहा है। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से देश इसमें सहयोग कर रहे हैं भारत का, जो यह योजना चला रही है। तो इसमें आपके ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फिनलैंड, इजराइल आदि देशों ने गंगा कायाकल्प के लिए भारत के लिए सहयोग दिया है या रुचि दिखाई है। तो यह थी आज की प्रमुख योजनाएं जिन पर हमने बात करी और कौन कौन सी चीजें इसमें हैं। मंत्रालय एक बार और देख लेते हैं, जो शायद ये छूट रहे थे बीच में आपके। इसके तहत विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के साथ भी समझौता किया गया है। क्या है ये आपके, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, रेल मंत्रालय, नौवहन मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय, युवा मामले के और खेल के मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय तथा कृषि मंत्रालय व सरकारी योजनाओं में तालमेल के लिए इनको क्या है, सुनिश्चित किया गया है। तो यह मंत्रालय हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं और इसके लिए कार्य कर रहे हैं। तो यह थी आज की प्रमुख योजनाएं जिनके बारे में हमने बात करी। यदि आपको यह समझ में आई हो, लेक्चर अच्छा लगा हो, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कल हम मिलेंगे आपसे मत्स्य उद्योग और हथकरघा से संबंधित जो योजनाएं गवर्नमेंट चला रही है उनके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।